अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मोमिन है और मैं रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। अच्छा जी, मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बेसिकली आपको बताया था कि जब आप मुख्तलिफ़ किस्म की जिस्मानी सरगर्मियाँ करते हैं तो उसके नतीजे में आपका जो जिस्म है वो कितनी तवानाई खर्च करता है, या सादा अल्फाज में कितनी कैलोरीज बर्न करता है या उनको इस्तेमाल करता है। और जाहिर है जब हम वज़न कम करना चाह रहे होते हैं या अपने वज़न को मेंटेन करना चाह रहे होते हैं तो ये सवाल हमारे जहनों में बहुत ज़्यादा अहम होता है कि जनाब किस किस्म की जिस्मानी सरगर्मी में कितनी दौरानिए के लिए करूं तो मेरा जिस्म कितनी तवानाई को खर्च कर रहा होगा, कितनी कैलोरीज मेरी बर्न हो रही होंगी। अच्छा, कल की जो पिछली मेरी वीडियो थी वो देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि कुछ जिस्मानी सरगर्मियों का तो आपने जिक्र कर दिया और उनका आपने बताया कि जिस तरह वो हमारे जिस्म के वज़न के ऊपर मुनहसर होता है कि कितनी तवानाई वो खर्च हमारा जिस्म करेगा। अगर हम इसके अलावा कोई जिस्मानी सरगर्मी करना चाहें या अगर हमारा जो वज़न है वो इससे मुख्तलिफ हो तो फिर हम किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं या एग्जैक्टली कैसे पता कर सकते हैं कि हम एक ख़ास किस्म की जिस्मानी सरगर्मी को इतने अरसे के लिए, इतनी देर के लिए कर रहे हैं और उसके नतीजे में इतनी कैलोरीज हमारी बर्न होंगी। इस सवाल का जो जवाब है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। मैं कोशिश ये करूँगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल ना हूँ, लेकिन अगर मैं हो जाऊँ तो मुझे माजरत कबूल कीजिएगा मेरी तरफ से। ये पता लगाने के लिए कि हमारा जिस्म एक ख़ास किस्म की जिस्मानी सरगर्मी जब करता है तो कितनी कैलोरीज खर्च करता है, इसके लिए एक चीज़ हमें चाहिए होती है, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क्स, जिसको हम मुखफ़फ़ करके शॉर्ट करके MET भी कहते हैं। ठीक है जी। अब ये MET होता क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। MET ये होता है कि जब आप 3.5 ml ऑक्सीजन का इनहेल करते हैं, यानी उसको अपने अंदर की तरफ खींचते हैं फी किलोग्राम अपने जिस्म के वजन के हिसाब से फी मिनट, तो वो 1 मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क होता है और इसको 70 किलोग्राम के बंदे के लिए 1.2 किलो कैलोरीज पर मिनट के हिसाब से, यानी 1.2 किलो कैलोरीज पर मिनट के हिसाब से डिफाइन किया हुआ है। अब जनाब ये तो हो गई टेक्निकल बात। अब सादा अल्फाज में ये MET या मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क हमें कहाँ से पता चल सकता है, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा, जो इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा एक टेबल की तरफ, जिस टेबल का नाम है कंपेंडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। ये टेबल बेसिकली बड़ा सादा सा टेबल है, इसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। इस टेबल के अंदर दुनिया जहान की मुख्तलिफ जिस्मानी सरगर्मियों के नाम दिए हुए हैं और उनका जो MET है यानी मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क्स आगे वो दिया हुआ है। आपने सिर्फ ये करना है कि उस टेबल के अंदर अपने मतलब की जिस्मानी सरगर्मी को आप ढूंढ लें और उसका MET मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क जो उसके बिल्कुल सामने लिखा हुआ होगा उसको आप अपने पास नोट कर लें। अब आपने ये करना है कि उस MET को आपने मल्टीप्लाई कर देना है आपके जो अपना जिस्म का वजन है किलोग्राम्स के अंदर, और पाकिस्तान में हम आमतौर पे किलोग्राम्स के अंदर ही अपना वजन मेजर करते हैं। जब आप इस MET को अपने जिस्मानी वजन से जो कि किलोग्राम्स में होगा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा। वो नंबर क्या होगा, वो नंबर ये बताएगा कि जब आप इस किस्म की फिजिकल एक्टिविटी को 1 घंटे तक करेंगे तो आपका जिस्म इतनी कैलोरीज बर्न करेगा या इतनी तवानाई को खर्च करेगा। अब अगर मिसाल के तौर पे आप वो फिजिकल एक्टिविटी या वो जिस्मानी सरगर्मी आधे घंटे के लिए करते हैं तो आपका जो जवाब आएगा उसको आप 2 से डिवाइड कर लें। अगर आप वही जिस्मानी सरगर्मी 2 घंटे के लिए करते हैं तो आप उस जवाब को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। आपको समझाने के लिए मिसाल के तौर पे, बल्कि किसी ने क्वेश्चन भी मुझसे किया था कि आपने क्रिकेट के बारे में नहीं बताया। क्रिकेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खेला जाता है और साउथ एशियन बेल्ट में भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो आपकी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने क्रिकेट की मिसाल ले ली है और उसको कैलकुलेट कर लिया है। आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टेबल ओपन हो जाएगा। उस टेबल के अंदर आप जब क्रिकेट के ऊपर जाएंगे तो क्रिकेट का जो मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क दिया हुआ है या जो MET दिया हुआ है वो है 4.8 यानी 4.8।
اب مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کا جو وزن ہے وہ 77 کلو گرام ہے تو اس نے 77 کو 4.8 سے ملٹیپلائی کرنا ہے. اس کا جو جواب آئے گا وہ 370 آ جائے گا. سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جس کا وزن 77 کلو گرامز کے آس پاس ہے، وہ اگر 1 گھنٹے تک کرکٹ کھیلتا ہے تو اس کا جسم تقریباً 370 کیلوریز کو برن یا خرچ کرے گا. اسی طرح اگر ایک بندے کا جو وزن ہے وہ 86 کلو گرام یا اس کے آس پاس ہے اور وہ 1 گھنٹے تک کرکٹ کھیلتا ہے تو ہم 86 کو 4.8 سے ملٹیپلائی کر کے جو ہمارا جواب آئے گا وہ 410 آ جائے گا تقریباً. سو اس کا مطلب ہے اگر ایک ایسا بندہ جس کا وزن 86 کلو گرام کے آس پاس ہے وہ 1 گھنٹے تک کرکٹ کھیلتا ہے تو اس کا جسم تقریباً 410 کیلوریز کو برن یا خرچ کرے گا. اس طرح سے آپ کسی بھی فزیکل ایکٹیویٹی یا جسمانی سرگرمی کو کسی بھی دورانیے کے لیے جب پرفارم کرتے ہیں، جب سر انجام دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کا جسم کتنی کیلوریز خرچ کرے گا یہ بہت ہی آسان طریقے سے آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. سو صرف آپ نے میٹابولک ایکویلنٹ آف ٹاسک اس دیے گئے ٹیبل میں سے دیکھنا ہے اور اس MET کا جو نمبر ہے اس کو اپنے جسم کے جو وزن ہے اس کو کلو گرامز میں اس سے ملٹیپلائی کر دینا ہے. وہ جو آنسر یا جواب آئے گا وہ 1 گھنٹے کے اندر وہ فزیکل ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے بعد آپ کا جسم جتنی کیلوریز کو خرچ کرے گا وہ جواب وہ بتا رہا ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے جی. سو مجھے بہت حد تک یقین ہے کہ اب اس کے بعد آپ کسی بھی قسم کی جسمانی سرگرمی یا فزیکل ایکٹیویٹی کو بغیر کسی پریشانی کے اس کے نتیجے میں جتنی کیلوریز آپ برن یا خرچ کرتے ہیں وہ بہت آسانی سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اگر تو آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا سو دیٹ یہ ویڈیو سب لوگوں کو سمجھ آ سکے اور سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اپنے کامنٹس کے تھرو مجھے ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کے بارے میں. اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کیجیے گا سو دیٹ آپ کو اس طرح کی ساری جو بھی معلوماتی ویڈیوز ہیں فیوچر میں وہ سب ملتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ایک بہت ہی انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.